नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। जैसा कि मैं बिहार पुलिस के लिए आपको क्लास करा रहा हूं, है ना। इसी क्रम में मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी की क्लास लाया था, वो भी टॉपिक वाइज। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा था भारत का संवैधानिक विकास। तो उसके कुछ क्वेश्चंस जो थे वह रह गए थे, तो इस वीडियो में मैं उसको पूरा कर दूंगा। यानी कहने का ये मतलब है कि भारत का संवैधानिक विकास का ये पार्ट 2 है ना। तो अगर इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। लगभग सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं उस वीडियो में करा दिया था, कुछ बचे हैं तो उसको मैं इस वीडियो में करा दूंगा। तो बिना वक्त गवाए हुए मैं शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? ऑप्शन है दोस्तों, राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, दूसरा है एक राज्यों का संघ, तीसरा है भारतवर्ष और चौथा है एक महासंघीय राष्ट्र, है ना। तो इन चार ऑप्शन में आप बताएंगे कि किस प्रकार से वर्णित किया गया है इसको संविधान में। तो आप जब पढ़ते हैं संविधान तो लिखा है कि भारत एक राज्यों का संघ है ना। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बी में है एक राज्यों का संघ। चलते हैं दूसरे नंबर पर, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। हालांकि इसमें तो ऑप्शन सही दिया है, अगर ऑप्शन में 22 दे दे तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाग कितना है और अनुसूचियां कितनी हैं। तो देखिए भाग ज़्यादा है ना। भाग जो है वह 22 है और अनुसूचियां जो है वह 12। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा? चौथा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान में मूल अधिकार कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो पहले आपने देखा कि पहले 7 मूल अधिकार थे, ठीक है नहीं, जिसमें संपत्ति के अधिकार को अब निकाल दिया गया है। तो अब जो है वह 6 रह गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। 6 अधिकार अभी हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। कहाँ से अपनाई गई है दोस्तों? तो आपको पता है कि भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा है वह आपके ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से अपनाई गई है। तो इसमें इंग्लैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? ऑप्शन है बेबल प्लान, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर या कैबिनेट मिशन। तो आप यहां देख लें, ऑप्शन नंबर डी यानी कि कैबिनेट मिशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? कैबिनेट मिशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान प्रारूप समिति में जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था, उस प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य? मिलाकर के 7 सदस्य थे। कितने सदस्य? 7 सदस्य थे। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? युग्म देख लेते हैं। 1 जो है संवर्ती सूची में है तो ये सुमेलित है। दूसरा स्टॉक एक्सचेंज संवर्ती सूची में नहीं, ये संघ सूची का विषय है। पकड़ा गया चोर यहीं पर, है ना। चोर जो है वह पकड़ा गया, यानी स्टॉक एक्सचेंज जो है वह संघ सूची का विषय है, ना कि संवर्ती सूची का। बाकी डाकघर संघ सूची का है ही और सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है वह राज्य सूची का है ही। ठीक, अब भारतीय संविधान में मुख्य प्रस्तावना है। देखिए प्रस्तावना में क्या जिक्र है, बिल्कुल हूबहू वही लाइन पूछ रहा है। कह रहा है कि मतलब कितने प्रकार की आपको स्वतंत्रता है। देखिए तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की है ना। अब पूछ देता है कि भारत संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? तो सी ऑप्शन देखिए जरा आप, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना, है ना। विचार, ठीक, अभिव्यक्ति हो गया, अभिव्यक्ति, ठीक, तीसरा हो गया विश्वास, ठीक, और चौथा हो गया आस्था, जिसको धर्म भी आप कह सकते हैं, और 5वां हो गया उपासना। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता आपको प्रस्तावना में जिक्र किया गया है।
तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था दोस्तों इसके कि ये स्वतंत्रता है यह कहाँ से लिया गया है, जो स्वतंत्रता है ये प्रस्तावना में ये कहाँ से लिया गया है, तो जरा कमेंट करिए। तो निम्नलिखित किस वर्ष भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना, किस वर्ष बना? तो आपको पता है कि भारतीय संविधान जो है वह लागू हुआ है आंशिक रूप से 1949 में और पूर्ण रूप से अगर बात की जाए तो 1950 में। लेकिन गणतंत्र कब बना? तो आप बताएंगे 26 जनवरी 1950 को बना। तो इसमें डी इज द राइट आंसर, डी इसका जो है वह राइट आंसर होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम यानी भारत शासन अधिनियम की बात की जा रही है दोस्तों। भारत शासन अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में लागू हुआ। तो इसका बी इज द राइट आंसर यानी कि 1935 इसका सही जवाब। भारतीय संविधान के परिरक्षक कौन हैं? भारतीय संविधान के पूछ रहा है कि परिरक्षक कौन है, तो आपको पता है कि भारतीय संविधान के परिरक्षक सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय है। तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर वह डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में लिखित संविधान नहीं है? इनमें से जो देश हैं इनमें से किस देश में दोस्तों लिखित संविधान नहीं है? तो आपको पता है कि ब्रिटेन में जो है वह लिखित संविधान नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर का यानी इंग्लैंड। ठीक। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? या फिर पूछे कि भारतीय संविधान के पिता कौन है, तो आप बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि इसका भी 2 नंबर जो है वह राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपात स्थितियों का वर्णन किया गया है? तो आपको पता है कि इसमें 3 प्रकार की 3 अनुच्छेद आपको दिया गया है, राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन और एक है वित्तीय आपात। ठीक ना, 352, 356 और अनुच्छेद 360। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इज द राइट यानी कि तीसरा नंबर सही हो जाएगा, 3 तरह की आपात। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में गांधी जी के सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया था। अब ऑप्शन है प्रस्तावना में, मौलिक कर्तव्य में, फिर दे दिया है प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो देखिए गांधी जी का ये मानना था कि जो भारत की आत्मा है वह गांव में निवास करती है और स्वच्छता से वो जुड़े हुए थे, है ना। तो देखिए संविधान के किस भाग में आप जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं तो वहां आप अनुच्छेद 36 से 51 तक पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो उसी के बीच आप पढ़िएगा अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ग्राम पंचायतों का गठन, तो यही तो है गांधीवादी फिलॉसफी, है ना। तो इसी को गांधी जी का आदर्श कहा गया है और गांधी जी के जो फिलॉसफी है वह इसी में छलकती है, ऐसा भी पूछा जाता है। तो आप बताएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व गांधी जी के सिद्धांतों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ऑप्शन है यह लिखित संविधान है, बी ऑप्शन यहां मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, सी जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है और चौथा यहां राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो देखिए इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी में है जनता के सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। मतलब यहाँ कोई राजा वाला सिस्टम नहीं है कि जो एक बार राजा बन गया उसका नाती पोता बेटा बेटी सब बनेगा, ऐसा नहीं है। हम आपको लाएंगे तो हटा भी देंगे, ज़्यादा चतुर मत बनिएगा, ठीक ना। भारतीय संविधान में शामिल है, अब ऑप्शन देख लीजिए। तो देखिए इसमें पहला ही ऑप्शन सही है, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से सर्वोच्च कौन है? इनमें से सर्वोच्च कौन है? अब ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म।
संसद या धर्म? तो आपको पता है कि सर्वोच्च है क्या? संविधान। संविधान से कुछ भी ऊपर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय भी जो है वह संविधान के ही अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 1, 2, 4 है ना, 124 के अंतर्गत। तो यह भी ऊपर नहीं है संविधान से, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। नहीं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर है तो क्या है? संविधान है। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है किस तिथि को? ये फंसिएगा आप लोग, 16 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी या 15 अगस्त। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि 26 नवंबर, और बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा 26 जनवरी। 15 अगस्त तो किसी को नहीं लग रहा होगा, लेकिन सही आंसर जो है वह 26 नवंबर ही है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त नहीं है भाई। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? मतलब भारतीय संविधान का जो नेचर है वह कैसा है? ऑप्शन देख लीजिए, संघीय, बी में है एकात्मक, 3 में है संसदीय और 4 में है प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। तो यह चौथा ऑप्शन जो है वह बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग दौड़ पड़ते हैं। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव जो हुआ था वह कैसे हुआ था? ऑप्शन आपके सामने ये रहे, सीधे जनता द्वारा। तो उस समय इतना डेवलप नहीं था कि जनता चुन रही थी, ठीक ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, क्योंकि उस समय आपका भारत, अपना भारत गुलाम था, ठीक। तीसरा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, और चौथा प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो देखिए, प्रांतीय सभाओं के द्वारा जो है इनका चुनाव हुआ था। कैसे? प्रांतीय सभाओं के द्वारा। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत की, यानी कि 1947 के बाद। और संविधान सभा का गठन हुआ था कब, ये बता दीजिए। स्वतंत्र होने से पहले? तो पहले का नहीं पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत का। तो आपको जानकर हैरानी भी नहीं होगी, वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं जो स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष रहे, ठीक ना। संविधान सभा में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया, है ना? एक्ट नंबर 1961, 1917 का एक्ट, 1919 का एक्ट और 1915 का एक्ट। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा 1919 का एक्ट, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक, शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो जैसे ही आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है हम भारत के लोग, भारत को, है ना। तो देखिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान का प्रस्तावना, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है, एक और बचा है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? सीधे शब्दों में किसने प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा है? तो के.एम. मुंशी, ऑप्शन नंबर डी देखिए, के.एम. मुंशी, जो डी ऑप्शन है यह राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। और अगर पूछ दे कि प्रस्तावना को किसने परिचय पत्र कहा है, तो बताएंगे पालकी वाला ने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो आपको ये जानकर हैरानी नहीं होगी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही तो कहा है, अंबेडकर ने ही कहा है। तो दोस्तों, ये थे जो बचे हुए भारत का संवैधानिक विकास उसके क्वेश्चंस। अब मैं अगले वीडियो में आऊँगा कि भारत के संविधान में कहाँ से क्या ग्रहण किया गया है, मतलब संविधान के स्रोत के बारे में। क्योंकि मैं बता दिया शुरुआत में ही कि अब हम चलेंगे टॉपिक वाइज। तो ये टॉपिक था संवैधानिक विकास के ऊपर, और अगला जो टॉपिक होगा वह होगा संविधान के स्रोत के ऊपर। ऐसे ही करके मैं सारे सब्जेक्ट का पोस्टमार्टम कर दूंगा, ताकि बिहार पुलिस एग्जाम में जो 2 दिसंबर से होने वाला है, एक भी क्वेश्चन ना छूटे आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।